हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके। मैं हूँ सुवर्ण हटकर और आज हम देखेंगे फिजिकल साइंस का 2016 का आयकर का जीआरएफ क्वेश्चन पेपर। पहले दो वीडियो में हमने 2017 और 2018 का पेपर किया था और इस वीडियो में हम देखेंगे 2016 का पेपर। तो ये है एक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज इंटरनेशनल ईयर ऑफ सॉइल। तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ सॉइल कब सेलिब्रेट किया गया था? 2015, 2010, 1995 और 2016। तो 2015 इंटरनेशनल ईयर ऑफ सॉइल सेलिब्रेट किया गया था। वैसे ही और एक क्वेश्चन होता है कि वर्ल्ड सॉइल डे कब होता है? तो वर्ल्ड सॉइल डे 5 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। CEC इज ग्रेटर इन, CEC मतलब कैश एंड एक्सचेंज कैपेसिटी, तो वो किस में ग्रेटर होती है? तो पहले देखते हैं हम शॉर्ट में कि सी कैश एंड एक्सचेंज कैपेसिटी है क्या। इट इज़ एन इंडिकेटर ऑफ सॉइल फर्टिलिटी बिकॉज इट शोज द सॉइल्स एबिलिटी टू सप्लाई 3 इम्पॉर्टेंट प्लांट न्यूट्रिएंट्स। तो कौन से 3 इम्पॉर्टेंट प्लांट न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है? तो कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड पोटेशियम। तो CEC दैट इज कैश एंड एक्सचेंज कैपेसिटी किस में ज़्यादा रहती है? तो वो है वर्मीक्यूलाइट में। तो वर्मीक्यूलाइट क्या है? वर्मीक्यूलाइट यूज्ड इन अ इन सोल्यूशन एंड एज अ मीडियम फॉर प्लांटिंग। जैसे कि सॉइल एक मीडियम है प्लांटिंग करने का, क्रॉप ग्रो करने का, वैसे ही हम वर्मीक्यूलाइट को यूज़ करते हैं। हम इसे सिंपल फॉर्म में जो पत्थर रहते हैं, रॉक्स की राख भी कह सकते हैं। और जैसे जैसे हाइड्रोफोनिक रहते हैं, सॉइल जैसे मीडियम रहते हैं, कोकोपीट जैसे रहते हैं, वैसे ही वर्मीक्यूलाइट एक मीडियम रहता है प्लांट ग्रो करने के लिए। और उससे हम मिक्स करके भी कोकोपीट के साथ यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ऑक्सिन इज, तो हम सबको पता है कि ऑक्सिन क्या है? एक हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द मैक्सिमम बायूरेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिया एज पर FCO इज हाउ मच %? तो सबसे पहले देखेंगे कि हम बायूरेट क्या है। ये ऐसा एक रिजल्ट है किसका? जब कंडेंसेशन होता है 2 इक्विवेलेंट यूरिया का, तो उसका एक रिजल्ट मतलब मिलता है हमें, तो उसे हम बायूरेट कहते हैं। बायूरेट इट इज़ एन अनडिजायरेबल इम्प्योरिटी इन यूरिया बेस्ड फर्टिलाइज़र। बायूरेट प्लांट के लिए टॉक्सिक होता है और इसका परसेंटेज फर्टिलाइज़र में हमेशा लो होना चाहिए। तो ऐसा होता है बायूरेट। तो इसका क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिया किसके? FCO ने कितना किया है? तो FCO क्या है? फर्टिलाइज़र कंट्रोल ऑर्डर। तो इनका कितना है? इनका मैक्सिमम कितना रहता है? 2, लेकिन मैक्सिमम 2 है तो हमें क्वेश्चन में कहाँ भी 2 नहीं दिख रहा है। एक में हमें 0.5, 1.5, 2.5 और 3.5। मैक्सिमम 2 होगा तो 2.5 ये ऑप्शन नहीं आएगा, तो हम यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन चूज करेंगे B, विच इज 1.5। नेक्स्ट क्वेश्चन। आइसोबार इज द लाइन कनेक्टिंग पॉइंट ऑफ इक्वल। पहले हम देखेंगे आइसोबार क्या है। आइसोबार अ लाइन ऑन अ वेदर मैप that join places that have the same air pressure at particular time। तो आइसोबार आप लोग को होप सो समझ में आया होगा। तो आइसोबार इज अ लाइन कनेक्टिंग पॉइंट ऑफ इक्वल। क्या हमने देखा कि प्रेशर जो इक्वल रहता है जब, तो वो जो लाइन कनेक्ट होती है उसे हम आइसोबार कहते हैं। तो इसका आएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन। If pH is 7, then POH is what? POH क्या है पहले देखते हैं। PO is a measure of hydroxide ion which is हाइड्रोक्साइड आयन मतलब OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन। तो क्या है POH? मेजर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन कॉन्सेंट्रेशन। इट इज यूज टू एक्सप्रेस अल्कलिनिटी ऑफ अ सॉल्यूशन। POH लेस देन 7, हम जब POH लेस देन 7 होता है तो हम उसे अल्कलाइन कहते हैं, और POH जब ग्रेटर देन 7 होता है तो हम उसे एसिडिक कहते हैं।
और जब pOH इक्वल टू 7 होता है, मतलब न्यूट्रल होता है, इक्वल होता है, तब हम उसे न्यूट्रल कहते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, pH इज 7, मतलब जो न्यूट्रल हुआ, मतलब इसका आंसर आएगा 7। pOH कितना होगा, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूट्रल नॉर्मल अमोनिया एसिटेट इज यूज टू एक्सट्रैक्ट। तो किसके लिए यूज होता है वो, पोटेशियम के लिए। किसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए, पोटेशियम को। प्रीडोमिनेंटली यूज टू डिटरमाइन एक्सचेंजेबल कैशन इन एराइल सॉइल। तो इसके लिए भी हम यूज कर सकते हैं, और पोटेशियम एक्सट्रैक्ट करने के लिए भी हम न्यूट्रल नॉर्मल अमोनिया एसिटेट को यूज करते हैं। आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लाइटेस्ट मिनरल इन दी अर्थ। तो लाइटेस्ट मिनरल क्या है, वैसे तो देखा जाए तो एरोग्राफिनी इज द लाइटेस्ट मिनरल ऑन अर्थ, बट क्वेश्चन में हमें एरोग्राफिनी कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम देखेंगे कि टाल्क जो है, टाल्क जो है वो है लाइटेस्ट मिनरल इन दी अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन मॉइस्चर कंटेंट ऑफ अ सॉइल एट इट्स अपर प्लास्टिक लिमिट एंड लोअर प्लास्टिक लिमिट इज। तो क्या है, प्लास्टिक नंबर, प्लास्टिसिटी इंडेक्स, अपर प्लास्टिक लिमिट और लोअर प्लास्टिक लिमिट। तो इसका आंसर है प्लास्टिसिटी नंबर। किसके डिफरेंट, अपर प्लास्टिक लिमिट का और जो लोअर प्लास्टिक लिमिट है, उनमें से जो डिफरेंस बिटवीन मॉइस्चर कंटेंट, जो मॉइस्चर कंटेंट का डिफरेंस रहता है, उसे हम कहेंगे प्लास्टिक नंबर। तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स हम बहुत बार चूज करके आते हैं, करेक्ट आंसर करके आते हैं। तो प्लास्टिक इंडेक्स क्या रहता है, डिफरेंस बिटवीन लिक्विड लिमिट एंड द प्लास्टिक लिमिट। और यहाँ पे हमें पूछा गया था अपर प्लास्टिक लिमिट एंड लोअर लिमिट का डिफरेंस पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिवेशन मीन्स। अगर आपने हमारा जो सॉइल साइंस हमने कवर किया था, उसमें हमने सॉइल प्रोफाइल कवर किया था। उसमें जो हॉरिजॉन होते हैं O, A, B, C, R, तो उनमें A और B हॉरिजॉन में हमें इल्यूविएशन और एलिवेशन ऐसे दो सब हॉरिजॉन मिल जाते हैं। तो उनमें क्या क्या होता है वो हमने वहाँ पे डिस्कस किया था। तो इसका आंसर क्या है, एलिवेशन मतलब मैं शॉर्ट में बता देती हूँ कि जहाँ से जो मिनरल्स है, जो मटेरियल है, वो निकल जाता है, उनकी लीचिंग हो जाती है। तो इसका क्या होगा आंसर, रिमूवल ऑफ कंस्टिट्यूएंट इन सस्पेंशन और सॉल्यूशन बाय अ परकोलेटिंग वाटर फ्रॉम अपर लेयर टू लोअर लेयर। जहाँ पे ए हॉरिजॉन से बी हॉरिजॉन पे वो ट्रांसफ़र होता है, उनकी लीचिंग होती है, तो उनका परकोलेशन होता है, तो उसको हम एलिवेशन कहते हैं। उस हॉरिजॉन को उस जोन को हम एलिवेशन कहते हैं। तो इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन सर्व्स इज। तो क्या है इसका आंसर, तो एन सर्व्स इज न्यूट्रिफिकेशन इनहिबिटर। तो न्यूट्रिफिकेशन इनहिबिटर क्या है, हेल्प टू रिड्यूस नाइट्रोजन लॉसेस इन सॉइल दैट वुड अदरवाइज used by crops. Next question, which state is the highest consumer of NPK per hectare? ये हम सबको आंसर बहुत अच्छे से पता है कि कौन सा स्टेट जो बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता है NPK का पर हेक्टर, तो वो है पंजाब स्टेट, जहाँ पे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी भी होती है राइस और वीट की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, ऑस्मोटिक पोटेंशियल इज ग्रेटर इन विच टाइप ऑफ सॉइल। पहले हम देखेंगे कि ऑस्मोटिक पोटेंशियल है क्या। द पोटेंशियल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स टू मूव फ्रॉम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन टू हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, सॉरी मैंने गलत कहा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन टू हाइपरटोनिक सॉल्यूशन अक्रॉस सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हम सबको पता है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन को हम जहाँ पे वाटर ज़्यादा और सॉल्यूट कम, तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जो कि जहाँ पे वाटर कम और सॉल्यूट ज़्यादा होते हैं। तो जो वाटर का पोटेंशियल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स है वो एक जगह से हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन में मूव होते हैं, उसे हम कहते हैं ऑस्मोटिक
पोटेंशियल, तो वो कौन से सॉइल में ज़्यादा होता है, तो वो सलाइन सॉइल में ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुटेबल फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर फॉर कैल्केरियस सॉइल इज, तो क्या कैल्केरियस सॉइल के लिए सुटेबल फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर है, तो वो है डैप, विच इज DAP, जिसे हम कहते हैं डाई अमोनियम फॉस्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइट बर्ड इन मेज इज ड्यू टू, तो वाइट बर्ड इन मेज किसकी वजह से होता है, तो वो जिंक की वजह से होता है। मतलब क्या होता है वाइट बर्ड मेज में, तो जो लीव्स कंप्लीटली क्लोरोटिक हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेन कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल इज, तो क्लोरोफिल का मेन कंपोनेंट हमें पता है वो है मैग्नीशियम। क्लोरोफिल हम सबको पता है क्या है, क्लोरोफिल एक जो ग्रीन सब्सटेंस है जो प्लांट में पाया जाता है, जो सन से लाइट लेता है और प्लांट को ग्रो करने के लिए हेल्प करता है, तो वो है क्लोरोफिल, जिसका मेन कंपोनेंट है मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन इज अपटेकन बाय द प्लांट बाय, कार्बन कौन से फॉर्म में अपटेक करते हैं प्लांट, तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म में अपटेक करते हैं प्लांट। इन एसिड सॉइल फॉस्फोरस इज फिक्स्ड एज, तो एसिड सॉइल में फॉस्फोरस कैसे फिक्स्ड होता है, तो वो होता है एल्यूमिनियम एंड आयरन, ऐसे वो फिक्स होता है। आगे बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ जिसकी वजह से आपको अच्छे से दिख जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस अनसैचुरेटेड सॉइल इज, तो बेस अनसैचुरेटेड सॉइल को क्या है, कैसी रहती है, वो एसिडिक रहती है। प्रेशर प्लेट एपरेचर्स इज यूज टू मेजर, जो अपैरेटस है प्रेशर प्लेट वो किसके लिए यूज करते हैं, तो परमानेंट विल्टिंग पॉइंट मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अटरबर्ग्स एपरेचर्स इज यूज टू मेजर, तो वो अटरबर्ग्स एपरेचर किसके लिए यूज करते हैं, तो सॉइल प्लास्टिसिटी मेजर करने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टिक लिमिट्स आर मेजर्ड बाय, तो प्लास्टिक लिमिट किससे मेजर की जाती है, तो लिक्विड लिमिट डिवाइस से हम प्लास्टिक लिमिट्स मेजर करते हैं। आगे बढ़ेंगे। हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉइल इज इन, तो क्या रहता है वो, सैंड इज ग्रेटर देन सिल्ट इज ग्रेटर देन क्ले, तो क्या ऑप्शन एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खैरा डेफिशिएंसी इज प्रिवेंटेड बाय द एप्लीकेशन ऑफ, जो खैरा डिसीज है हम सबको पता है कि वो राइस में पाया जाता है, तो वो किस वजह से आता है, वो जिंक की वजह से, जिंक डेफिशिएंसी की वजह से हमें राइस में खैरा डिसीज मिल जाता है, तो वो किससे प्रिवेंट करते हैं, जिंक से वो हुआ है, उसकी डेफिशिएंसी से हुआ है, तो हम यूज करेंगे ZnSO4 विच इज जिंक सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ सॉइल इज सैचुरेटेड देन वाटर इज what dot द फिल्ड कैपेसिटी, तो सैचुरेटेड मतलब मॉइस्ट और वेट हम कह सकते हैं, जब होता है तो हम उसे सैचुरेटेड कहते हैं। तो क्या रहता है, इसका आंसर क्या आएगा, इफ सॉइल इज सैचुरेटेड देन वाटर इज ग्रेटर देन फिल्ड कैपेसिटी। तो पहले देखते हैं कि फिल्ड कैपेसिटी क्या है। अमाउंट ऑफ सॉइल मॉइस्चर और वाटर हेल्ड इन अ सॉइल आफ्टर एक्सेस ऑफ वाटर हैज ड्रेन अवे, एंड जितना वाटर डाउन मूवमेंट होने के बाद भी, मतलब वाटर डिक्रीज हुआ होता है उसके बाद भी, जो हम 2 और 3 दिनों में होता है रेन और इरिगेशन देने के बाद, तभी भी कुछ वाटर फील्ड में रह जाता है, उसे हम फील्ड कैपेसिटी कहते हैं। तो जब सॉइल सैचुरेटेड देन वाटर इज, मतलब सैचुरेटेड सॉइल रही, जो सॉइल मॉइस्ट और वेट रहती है, तो फील्ड कैपेसिटी ऑब्वियसली वो मॉइस्चर ज़्यादा रखती है सॉइल में, तो वो ग्रेटर रहती है फील्ड कैपेसिटी। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अवेलेबल वाटर इज, अवेलेबल वाटर हम सबको पता है कि अवेलेबल वाटर को जो प्लांट्स को अवेलेबल रहता है, तो वो कौन सा रहता है, कैपिलरी वाटर, जो सिर्फ प्लांट को अवेलेबल रहता है।
तो वो कितने में रहता है, तो उसका आंसर है -0.33 टू -15 बार। लेकिन यहाँ पे इसका यूनिट बार है, इसलिए हम इसको माइनस में देख रहे हैं। लेकिन इसका यूनिट इफ एटीएम में होगा तो हम उसको 1/3 टू 15 कहते हैं। तो जब बार रहता है तो नेगेटिव में रहता है और एटीएम रहता है तब पॉजिटिव में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉइल वाटर पोटेंशियल इज मेजर्ड बाय। तो सॉइल वाटर पोटेंशियल किससे मेजर्ड होता है, वो होता है टेंसियोमीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैस हाईएस्ट इन बायोगैस इज। गैस हाईएस्ट इन बायोगैस इज, तो किस में हाईएस्ट रहता है, तो वो रहता है सबसे हाईएस्ट मीथेन विच इज CH4। और उसके बाद हाई मतलब सेकेंड हाईएस्ट किस में रहता है, CO2 विच इज कार्बन डाइऑक्साइड। हम कह सकते हैं कि 50 to 65% मीथेन में रहता है, तो 30 to 45% कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। किसमें, बायोगैस में। बायोगैस क्या है, एक मिक्सचर ऑफ मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड produced by decomposition of plant and animal waste that is used as a fuel। इसे हम कहते हैं बायोमास। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन मॉइस्चर कंटेंट ऑफ अ सॉइल एट इट्स अपर प्लास्टिक लिमिट एंड लोअर प्लास्टिक लिमिट इज। तो क्या है, प्लास्टिक नंबर, प्लास्टिसिटी इंडेक्स, अपर प्लास्टिक लिमिट और लोअर प्लास्टिक लिमिट। तो इसका आंसर है प्लास्टिसिटी नंबर। किसके डिफरेंट, अपर प्लास्टिक लिमिट का और जो लोअर प्लास्टिक लिमिट है उनमें से जो डिफरेंस बिटवीन मॉइस्चर कंटेंट, जो मॉइस्चर कंटेंट का डिफरेंस रहता है उसे हम कहेंगे प्लास्टिक नंबर। तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स हम बहुत बार चूज़ करके आते हैं, करेक्ट आंसर करके आते हैं। तो प्लास्टिक इंडेक्स क्या रहता है, डिफरेंस बिटवीन लिक्विड लिमिट एंड द प्लास्टिक लिमिट। और यहाँ पे हमें पूछा गया था अपर प्लास्टिक लिमिट एंड लोअर लिमिट का डिफरेंस पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिवेशन मीन्स। अगर आपने हमारा जो सॉइल साइंस हमने कवर किया था उसमें हमने सॉइल प्रोफाइल कवर किया था। उसमें जो हॉरिजॉन होते हैं OA, B, C, R, तो उनमें A और B हॉरिजॉन में हमें एलिवेशन और एलिवेशन ऐसे दो सब हॉरिजॉन मिल जाते हैं। तो उनमें क्या क्या होता है वो हमने वहाँ पे डिस्कस किया था। तो इसका आंसर क्या है, एलिवेशन मतलब मैं शॉर्ट में बता देती हूँ कि जहाँ से जो मिनरल्स है, जो मटेरियल है वो निकल जाता है, उनकी लीचिंग हो जाती है। तो इसका क्या होगा आंसर, रिमूवल ऑफ कंस्टिट्यूएंट इन सस्पेंशन और सॉल्यूशन बाय परकोलेटिंग वाटर फ्रॉम अपर लेयर टू लोअर लेयर। जहाँ पे ए हॉरिजॉन से बी हॉरिजॉन पे वो ट्रांसफ़र होता है, उनकी लीचिंग होती है, तो उनका परकोलेशन होता है, तो उसको हम एलिवेशन कहते हैं। उस हॉरिजॉन को उस जोन को हम एलिवेशन कहते हैं। तो इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन सर्व्स इज। तो क्या है इसका आंसर, तो एन सर्व्स इज न्यूट्रिफिकेशन इनहिबिटर। तो न्यूट्रिफिकेशन इनहिबिटर क्या है, हेल्प टू रिड्यूस नाइट्रोजन लॉसेस इन सॉइल दैट वुड अदरवाइज यूज्ड बाय क्रॉप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट इज द हाईएस्ट कंज्यूमर ऑफ NPK पर हेक्टर। ये हम सबको आंसर बहुत अच्छे से पता है कि कौन सा स्टेट जो बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता है NPK का पर हेक्टर, तो वो है पंजाब स्टेट, जहाँ पे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी भी होती है राइस और वीट की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, ऑस्मोटिक पोटेंशियल इज ग्रेटर इन विच टाइप ऑफ सॉइल। पहले हम देखेंगे कि ऑस्मोटिक पोटेंशियल है क्या। द पोटेंशियल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स टू मूव फ्रॉम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन टू हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, सॉरी मैंने गलत कहा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन टू हाइपरटोनिक सॉल्यूशन अक्रॉस सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हम सबको पता है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन को हम जहाँ पे वाटर ज़्यादा और सॉल्यूट कम, तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जो कि जहाँ पे वाटर कम और सॉल्यूट ज़्यादा होते हैं। तो जो वाटर का पोटेंशियल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स है वो एक जगह से हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन में मूव होते हैं, उसे हम कहते हैं ऑस्मोटिक
पोटेंशियल, तो वो कौन से सॉइल में ज़्यादा होता है, तो वो सलाइन सॉइल में ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुटेबल फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर फॉर कैल्केरियस सॉइल इज, तो क्या कैल्केरियस सॉइल के लिए सुटेबल फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर है, तो वो है डैप, विच इज DAP, जिसे हम कहते हैं डाई अमोनियम फॉस्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाइट बर्ड इन मेज इज ड्यू टू, तो व्हाइट बर्ड इन मेज किसकी वजह से होता है, तो वो जिंक की वजह से होता है। मतलब क्या होता है व्हाइट बर्ड मेज में, तो जो लीव्स कंप्लीटली क्लोरोटिक हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेन कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल इज, तो क्लोरोफिल का मेन कंपोनेंट हमें पता है वो है मैग्नीशियम। क्लोरोफिल हम सबको पता है क्या है, क्लोरोफिल एक जो ग्रीन सब्सटेंस है जो प्लांट में पाया जाता है, जो सन से लाइट लेता है और प्लांट को ग्रो करने के लिए हेल्प करता है, तो वो है क्लोरोफिल, जिसका मेन कंपोनेंट है मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन इज अपटेकन बाय द प्लांट बाय, कार्बन कौन से फॉर्म में अपटेक करते हैं प्लांट, तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म में अपटेक करते हैं प्लांट। इन एसिड सॉइल फॉस्फोरस इज फिक्स्ड एज, तो एसिड सॉइल में फॉस्फोरस कैसे फिक्स्ड होता है, तो वो होता है एल्यूमिनियम एंड आयरन, ऐसे वो फिक्स होता है। आगे बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ, इसकी वजह से आपको अच्छे से दिख जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस अनसैचुरेटेड सॉइल इज, तो बेस अनसैचुरेटेड सॉइल को क्या है, कैसी रहती है, वो एसिडिक रहती है। प्रेशर प्लेट एपरेचर्स इज यूज टू मेजर, जो अपैरेटस है प्रेशर प्लेट, वो किसके लिए यूज करते हैं, तो परमानेंट विल्टिंग पॉइंट मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अटरबर्ग्स एपरेचर्स इज यूज टू मेजर, तो वो अटरबर्ग्स एपरेचर किसके लिए यूज करते हैं, तो सॉइल प्लास्टिसिटी मेजर करने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टिक लिमिट्स आर मेजर्ड बाय, तो प्लास्टिक लिमिट किससे मेजर की जाती है, तो लिक्विड लिमिट डिवाइस से हम प्लास्टिक लिमिट्स मेजर करते हैं। आगे बढ़ेंगे। हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉइल इज इन, तो क्या रहता है वो, सैंड इज ग्रेटर देन सिल्ट इज ग्रेटर देन क्ले, तो क्या ऑप्शन एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खैरा डेफिशिएंसी इज प्रिवेंटेड बाय द एप्लीकेशन ऑफ, जो खैरा डिसीज है हम सबको पता है कि वो राइस में पाया जाता है, तो वो किस वजह से आता है, वो जिंक की वजह से, जिंक डेफिशिएंसी की वजह से हमें राइस में खैरा डिसीज मिल जाता है। तो वो किससे प्रिवेंट करते हैं, जिंक से वो हुआ है, उसकी डेफिशिएंसी से हुआ है, तो हम यूज करेंगे ZnSO4 विच इज जिंक सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ सॉइल इज सैचुरेटेड देन वाटर इज व्हाट डॉट डॉट द फिल्ड कैपेसिटी, तो सैचुरेटेड मतलब मॉइस्ट और वेट हम कह सकते हैं, जब होता है तो हम उसे सैचुरेटेड कहते हैं। तो क्या रहता है, इसका आंसर क्या आएगा, इफ सॉइल इज सैचुरेटेड देन वाटर इज ग्रेटर देन फिल्ड कैपेसिटी। तो पहले देखते हैं कि फिल्ड कैपेसिटी क्या है। अमाउंट ऑफ सॉइल मॉइस्चर और वाटर हेल्ड इन अ सॉइल आफ्टर एक्सेस ऑफ वाटर हैज ड्रेन अवे, एंड जितना वाटर डाउन मूवमेंट होने के बाद भी, मतलब वाटर डिक्रीज हुआ होता है उसके बाद भी, जो हम 2 और 3 दिनों में होता है रेन और इरिगेशन देने के बाद, तभी भी कुछ वाटर फील्ड में रह जाता है, उसे हम फील्ड कैपेसिटी कहते हैं। तो जब सॉइल सैचुरेटेड देन वाटर इज, मतलब सैचुरेटेड सॉइल रही, जो सॉइल मॉइस्ट और वेट रहती है, तो फील्ड कैपेसिटी ऑब्वियसली वो मॉइस्चर ज़्यादा रखती है सॉइल में, तो वो ग्रेटर रहती है फील्ड कैपेसिटी। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अवेलेबल वाटर इज, अवेलेबल वाटर हम सबको पता है कि अवेलेबल वाटर को जो प्लांट्स को अवेलेबल रहता है, तो वो कौन सा रहता है, कैपिलरी वाटर, जो सिर्फ प्लांट को अवेलेबल रहता है।
तो वो कितने में रहता है, तो उसका आंसर है -0.33 टू -15 बार। लेकिन यहाँ पे इसका यूनिट बार है, इसलिए हम इसको माइनस में देख रहे हैं। लेकिन इसका यूनिट इफ एटीएम में होगा तो हम उसको 1/3 टू 15 कहते हैं। तो जब बार रहता है तो नेगेटिव में रहता है और एटीएम रहता है तब पॉजिटिव में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉइल वाटर पोटेंशियल इज मेजर्ड बाय। तो सॉइल वाटर पोटेंशियल किससे मेजर्ड होता है, वो होता है टेंसियोमीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैस हाईएस्ट इन बायोगैस इज। गैस हाईएस्ट इन बायोगैस इज, तो किस में हाईएस्ट रहता है, तो वो रहता है सबसे हाईएस्ट मीथेन विच इज CH4। और उसके बाद हाई मतलब सेकेंड हाईएस्ट किस में रहता है, CO2 विच इज कार्बन डाइऑक्साइड। हम कह सकते हैं कि 50 to 65% मीथेन में रहता है, तो 30 to 45% कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। किसमें, बायोगैस में। बायोगैस क्या है, एक मिक्सचर ऑफ मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड produced by decomposition of plant and animal waste that is used as a fuel। इसे हम कहते हैं बायोमास। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैस कंट्रीब्यूट हाईएस्ट इन ग्रीन हाउस इफेक्ट इज। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट में कौन सी गैस कंट्रीब्यूट ज़्यादा करती है, तो वो है CO2 विच इज कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉइज पोल्यूशन इज मेजर्ड बाय। तो नॉइज़ पोल्यूशन हम किससे मेजर करते हैं, तो करते हैं डेसिबल, जिसका यूनिट होता है स्मॉल d और बिग B। तो इससे हम नॉइज़ पोल्यूशन मेजर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉइल A हैज़ वाटर पोटेंशियल -10 बार, सॉइल B हैज़ वाटर पोटेंशियल -15 बार, देन वाटर मूव्स फ्रॉम। तो जब A में -10 होगा और B में -15 होगा तो वो कहाँ से मूव करेगा, ऑब्वियसली A to मतलब -10 से -15 बार तक वो मूव करेगा, मतलब A to B वाटर मूव करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ टेक्सचरल क्लासेस इन टेक्सचरल ट्रायंगल। तो पहले हम देखेंगे कि टेक्सचरल ट्रायंगल होता क्या है। तो जो उसे हम सॉइल टेक्सचरल ट्रायंगल भी कहते हैं। तो क्यों यूज़ करते हैं, तो यूज टू विजुअलाइज और अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ सॉइल टेक्सचर, जो साइंटिस्ट लोग यूज़ करते हैं। तो कितने टेक्सचर रहते हैं, तो कितने रहते हैं, वो 12 टेक्सचर रहते हैं। तो कैसे क्लासीफाई होते हैं ये 12 टेक्सचर, क्लासीफाई बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले इन ईच। मतलब कितना सैंड है, कितना सिल्ट है और कितना क्ले है, उनसे क्लासीफाई होके ये 12 टेक्सचर हुए। तो इसका आंसर होगा 12 टेक्सचर। मैं एक बार आपको वो 12 टेक्सचर बताती हूँ। फर्स्ट इज सैंड, सेकेंड लोमी सैंड, थर्ड सैंडी लोम, फोर्थ लोम, फिफ्थ सिल्ट लोम, सिक्स सिल्ट, सेवन सैंडी क्ले लोम, 8 क्ले लोम, 9 सिल्टी क्ले लोम, 10th सैंडी क्ले, 11th सिल्टी क्ले एंड लास्ट वन विच इज 12th वन इज अ क्ले। ये 12 टेक्सचर है किसके, टेक्सचरल क्लासेस है किसके, टेक्सचरल ट्रायंगल के। थोड़ा जूम कर देती हूँ सो आप अच्छे से देख पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अपर मोस्ट रेंज ऑफ क्ले पार्टिकल साइज इज व्हाट mm। तो कितनी रहती है अपर मोस्ट, तो वो रहती है 0.00 mm। तो स्मॉलर देन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गिल्गी माइक्रो रिलीफ ऑकर्स इन। तो गिल्गी माइक्रो रिलीफ किसमें हमें मिल जाती है, तो वो हमें वर्टिसोल सॉइल में मिल जाती है। हम सबको पता है कि वर्टिसोल सॉइल मतलब के सॉइल्स रहती है। तो गिलगाई माइक्रो रिलीफ क्या रहता है, गिलगाई क्या रहता है, एक स्मॉल जो एम्फेरल लेक, मतलब थोड़े ही टाइम के लिए, मतलब वन टाइम यूज़ के लिए होता है, फॉर्म होता है, जो कि डिप्रेशन इन सॉइल सरफेस की वजह से फॉर्म हुआ होता है, उसे हम गिलगाई कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हु इंट्रोड्यूस द STCR अप्रोच इन इंडिया।
पहले फुल फॉर्म देखेंगे STCR है क्या, सॉइल टेस्ट क्रॉप रिस्पॉन्स स्टडीज, इसे हम कहते हैं STCR। तो किसने ये इंडिया में इंट्रोड्यूस की थी, किसने लाई थी, तो वो है रामामूर्ति जो है, उन्होंने ये इंडिया में लाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ग्रोथ मूवमेंट इन प्लांट दैट इज इंड्यूस्ड बाय सनलाइट। तो ये हम सबको पता है कि मैंने आपको बोला था हेलियो, हेलियो मतलब सन, मतलब इसका आंसर है हेलियोट्रोपिज्म। नेक्स्ट इज अज़ोटोबैक्टर इज, अज़ोटोबैक्टर क्या है, फ्री लिविंग एंड एसोसिएटिव N2 फिक्सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडी ऑफ अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड एज, तो जब हम अर्थ क्रस्ट की स्टडी करते हैं तो हम उसे कहते हैं जियोलॉजी। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टडी ऑफ सॉइल इन रिलेशन टू स्टैंड पॉइंट ऑफ प्लांट इज कॉल्ड एज, तो इसे क्या कहेंगे, एडिफोलॉजी। हमें पता है कि पेडियोलॉजी क्या रहता है, ओरिजिन सॉइल का, मतलब पेडियोलॉजी ओरिजिन की स्टडी करना, पेडियोलॉजी। एडिफोलॉजी मतलब जब कल्टीवेशन करते हैं क्रॉप उसकी स्टडी करना, तो हम उसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट अबंडेंट नॉन मेटल इन अर्थ क्रस्ट, तो कौन सा है वो, सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइका इज व्हाट मिनरल, माइका इज प्राइमरी, सेकेंडरी, एक्सेसरी, और कौन सा मिनरल रहता है, तो माइका इज अ प्राइमरी मिनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्बल इज अ एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ रॉक, तो मार्बल कौन सा एग्जाम्पल है, मेटामॉर्फिक, जहाँ पे बहुत ज़्यादा वेदरिंग होता है, केमिकल प्रोसेस होता है, तो वो प्राइमरी सेकेंड जो इग्निशियस रॉक है, सेडिमेंट्री रॉक है, और उसके बाद जो फॉर्म होता है मेटामॉर्फिक रॉक्स, तो उनसे मार्बल एक उनका मेटामॉर्फिक रॉक का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बाय बिटवीन टू एटम बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन देम इज कॉल्ड एज, तो हम उसे क्या कहेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट अफेक्टेड स्पीयर ड्यू टू पोल्यूशन, ये क्वेश्चन हमें लास्ट जो क्वेश्चन पेपर था उनमें भी डिस्कस किया था कि इफ़ हम अर्थ पे रहते हैं तो उसके ऊपर जो फर्स्ट हमें फेज मिलता है जो रहता है, तो वो कौन सा रहता है, ट्रोपोस्फियर। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो पोल्यूशन होगा तो फर्स्ट कौन अफेक्ट करेगा, ट्रोपोस्फियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाई इंटेंसिटी रेन बियरिंग क्लाउड, तो हाई इंटेंसिटी मतलब ज़्यादा जब रेन होती है तो वो कौन से क्लाउड में होती है, तो वो है क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड, जो हाई इंटेंसिटी रेन लाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सपांड DTPA, तो DTPA का फुल फॉर्म क्या है, तो वो है डाई इथिलाइन ट्राइअमाइन पेंटा एसिटिक एसिड, जिसका ऑप्शन है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइट्रेंट यूज्ड इन कैल्शियम एंड मैग्नीशियम एस्टिमेशन, तो क्या है, तो एस्टिमेशन क्या है, EDTA का फुल फॉर्म क्या है, इथिलीन डाइअमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड, इसका फुल फॉर्म है EDTA का ये फुल फॉर्म है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के और बढ़ते हैं, हु प्रपोज DRIS, तो DRIS क्या है, DRIS है डायग्नोसिस एंड रिकमेंडेशन इंटीग्रेटेड सिस्टम, तो वो किसने प्रपोज किया था, लाया था, तो जो ब्यूलफिल्स है, इफ़ मेरा प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग होगा तो आई एम सॉरी फॉर दैट, तो जो ब्यूलफिल्स साइंटिस्ट है उन्होंने ये प्रपोज किया था, क्या, डायग्नोसिस एंड रिकमेंडेशन इंटीग्रेटेड सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, इन अल्कलाइन सॉइल द लॉस ऑफ नाइट्रोजन मैक्सिमम थ्रू द, तो कैसे जो अल्कलाइन सॉइल रहती है उनमें नाइट्रोजन जो लॉस होता है नाइट्रोजन का, वो मैक्सिमम किसकी वजह से होता है, कौन सी प्रोसीजर से होता है, तो वो वोलाटाइलाइजेशन इस प्रोसीजर की वजह से होता है। तो ये प्रोसीजर क्या है,
इट इज़ अ प्रोसेस वेयर डिजॉल्व सैंपल इज वेपराइज, तो वेपर फॉर्म में इसका नाइट्रोजन का लॉस अल्कलाइन सॉइल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनरल मोस्ट रेजिस्टेंट टू वेदरिंग, तो कौन सा है, वो है क्वार्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसिड सल्फेट सॉइल अल्सो कॉल्ड एज, एसिड सल्फेट सॉइल को हम क्या अल्सो और क्या कहते हैं, हम उसे कैट क्ले सॉइल भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रेंथ ऑफ लैबोरेटरी H2SO4 इज, तो H2SO4 क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड, तो उसकी स्ट्रेंथ कितनी है 36। CaSO4 मतलब जिप्सम, ये जिप्सम का फॉर्मूला है CaSO4 इंटू 2H2O। जो जिप्सम है, जिप्सम यूज टू रिक्लेम विच सॉइल, तो कौन सी सॉइल रिक्लेम करने के लिए जिप्सम यूज़ करते हैं, तो हम अल्कलाइन सॉइल जो रहती है उसको रिक्लेमेनेशन करने के लिए हम जिप्सम का यूज़ करते हैं। विच वन इज़ वेस्ट ड्राइव्ड फ्रॉम स्टील इंडस्ट्री, तो हम सबको पता है कि बेसिक स्लैग जो है वो बाय प्रोडक्ट रहता है स्टील मेकिंग का, तो इसका आंसर क्या है, बेसिक स्लैग। एओलायन ट्रांसपोर्टेड बाय, तो एओलायन किससे ट्रांसपोर्ट होते हैं, तो वो विंड की द्वारा लाए जाते हैं, मतलब ट्रांसफर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइंडिंग मटेरियल इन सॉइल आर रिमूव्ड बाय, बाइंडिंग मटेरियल मतलब हम सबको पता होता है कि बाइंडिंग मटेरियल क्या है, जो एक दूसरे को ऐसे अटैच रहते हैं, पकड़ के रखते हैं, तो उसका आंसर क्या है, सोडियम हेक्सामेट फॉस्फेट, जो क्या करता है, रिमूव करता है बाइंडिंग मटेरियल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एब्जॉर्प्शन, इन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एब्जॉर्प्शन, तो इसका आंसर है लॉग PO डिवाइडेड बाय P, मतलब PO मतलब क्या है, पावर ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, एंड P फॉर पावर ऑफ ट्रांसमिटेड रेडिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्विवेलेंट वेट और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CaCO3, तो क्या इसका इक्विवेलेंट और मॉलिक्यूलर वेट रहता है, तो वो रहता है 100 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंजमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल इज अ, तो जो सॉइल स्ट्रक्चर रहता है हम उसे क्या कहते हैं, अरेंजमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल्स, तो इसका आंसर है सॉइल स्ट्रक्चर। नेचुरल एग्रीगेट ऑफ सॉइल इज, नेचुरल एग्रीगेट सॉइल्स क्या है, ये उसे हम कहते हैं पेड्स। अपटेक ऑफ आयंस विद एनर्जी इज विच टाइप ऑफ एब्जॉर्प्शन, तो क्या है वो, एक्टिव एब्जॉर्प्शन है। एक्टिव एब्जॉर्प्शन मतलब एब्जॉर्प्शन बाय ऑब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय रूट्स, उसे हम कहते हैं एक्टिव एब्जॉर्प्शन। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है 62, परमानेंट नेगेटिव चार्ज इन सरफेस सॉइल इज ड्यू टू, तो वो किसकी वजह से होता है, आइसोमॉर्फस सब्स्टिट्यूशन की वजह से होता है। तो क्या है, द प्रोसेस ऑफ रिप्लेसिंग वन स्ट्रक्चर कैशन फॉर अनदर ऑफ सिमिलर साइज क्ले मिनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्वार्जिया इज द मिक्सचर ऑफ, तो पहले देखेंगे कि एक्वार्जिया है क्या, मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, किसका मिक्सचर, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। इट इज हाईली कोरोसिव लिक्विड एबल टू अटैक गोल्ड और अदर रेजिस्टेंट सब्सटेंस, तो इसका आंसर क्या है, हमने देखा किसका मिक्सचर है, नाइट्रिक एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो क्या आएगा इसका आंसर, HNO3 मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड HCl मतलब नाइट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज 64, इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्सेस, तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्सेस सेलिब्रेट किया था 2016 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोचार और बायोकार कैसे भी हम प्रोनाउंस करें वैसे, इज यूज फॉर, तो पहले देखते हैं कि बायोचार है क्या, चारकोल प्रोडक्ट फ्रॉम द प्लांट मैटर एंड स्टार्टेड इन द सॉइल,
एज अ मीन्स ऑफ रिमूविंग CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। तो इसका क्या आंसर है? तो इसका आंसर है कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन। तो क्या है, बायोचार हम किसके लिए यूज करते हैं? कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन के लिए। तो ये क्या है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन? तो ये प्रोसेस है क्या, किसकी प्रोसेस? कैप्चरिंग एंड स्टोरिंग एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, AAS इज यूज्ड फॉर। पहले AAS क्या है? एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमेट्री। तो ये किसके लिए यूज होता है? तो वो हेवी मेटल एनालिसिस के लिए हम यूज करते हैं। कॉटन बिलोंग्स टू, तो कॉटन मालवेशिया फैमिली से बिलोंग होता है और बिलोंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कोरिलेशन ऑफ कोइफिशिएंट रेंज। तो कोरिलेशन ऑफ कोइफिशिएंट रेंज क्या है? -1 to +1 और -1 to 1। हाईली परसिस्टेंट पेस्टिसाइड इन इंडिया। तो कौन सा ऐसा पेस्टिसाइड है वो परसिस्टेंट है इंडिया में? तो वो है अल्ड्रिन। तो अल्ड्रिन कैसे यूज करते हैं? यूज टू कंट्रोल सॉइल इंसेक्ट सच एज टर्माइट, ग्रासोफोर, राइस वाटर वेविल। इसको कंट्रोल के लिए हम अल्ड्रिन का यूज करते हैं। वैसे ही इफेक्टिव टू प्रोटेक्ट वुडन स्ट्रक्चर फ्रॉम टर्माइट्स। जो हर घर में हम देखते हैं कि वुडन स्ट्रक्चर पर बहुत ज़्यादा टर्माइट्स होते हैं, तो उसके लिए भी हम अल्ड्रिन यूज़ करते हैं। वैसे ही वो कॉर्न्स मतलब मेज रहता है, पोटैटो, इनमें यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लेडी बर्ड बीटल यूज टू कंट्रोल। तो लेडी बर्ड बीटल क्या करते हैं? एफिड्स जो इंसेक्ट रहते हैं, पेस्ट रहते हैं, उन्हें वो कंट्रोल करती है लेडी बर्ड बीटल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज CEC इज एक्सप्रेस्ड इन। तो हम मोस्ट ऑफ हमें सबको पता है कि CEC किस में एक्सप्रेस्ड होता है? तो वो है MAQ पर 100 ग्राम विच इज मिली इक्विवेलेंट पर 100 ग्राम। लेकिन यहाँ पे हमें ऑप्शन अच्छे से पढ़ना है, तो यहाँ पे ओनली B नहीं तो बोथ A एंड B ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट प्रॉब्लम इन एसिड सॉइल किसके वजह से होता है? Al एल्यूमिनियम की टॉक्सिसिटी की वजह से हमें मोस्ट एसिड सॉइल में प्रॉब्लम दिखता है। केमिकली म्यूरेट ऑफ पोटैश इज, केमिकली म्यूरेट ऑफ पोटैश कैसे लिखते हैं? तो वो लिखते हैं हम KCl फॉर्म में। चीप सोर्स ऑफ बोरॉन। तो चीप सोर्स ऑफ बोरॉन क्या है? टोरमलाइन इज अ चीप सोर्स ऑफ बोरॉन। तो टोरमलाइन क्या है? टिपिकली ब्लैक और ब्लैकिश मिनरल ऑकर एज अ प्रिज्मेटिक क्रिस्टल इन अ ग्रेनाइट और अदर रॉक्स में जो पाया जाता है उसे हम टोरमलाइन कहते हैं, जो कि सोर्स है किसका? बोरॉन का। नेक्स्ट देखेंगे, एपेटाइट इज द सोर्स ऑफ। तो एपेटाइट किसका सोर्स है? फॉस्फोरस का, जो कि ऑप्शन डी है। एपेटाइट क्या है? अ वाइड ऑकरिंग पेल ग्रीन और पर्पल मिनरल। जो हमने टोरमालाइन देखा वो ब्लैकिश कलर का मिनरल था, तो ये कौन सा है? पेल ग्रीन टू पर्पल मिनरल, जिसमें कैल्शियम फॉस्फेट एंड सम अदर एलिमेंट्स होते हैं। इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यूट्रोफिकेशन इन इनरिचमेंट विद न्यूट्रिएंट। हमने दोनों क्वेश्चन पेपर में यूट्रोफिकेशन का मतलब देखा था, तो हम यहाँ पे नहीं देखेंगे। तो यूट्रोफिकेशन इज इनरिचमेंट विद न्यूट्रिएंट। तो वो कौन से न्यूट्रिएंट से इनरिच्ड होता है? तो वो है नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, इस दोनों न्यूट्रिएंट से होता है। तो इसका आंसर होगा बोथ A एंड B। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फॉस्फोरस 32 इज। मैं ये कैंसिल कर देती हूँ तो आप अच्छे से क्वेश्चन देख सके। हाफ लाइफ ऑफ पीरियड फॉस्फोरस 32 इज कितना डेज रहता है? तो वो रहता है 32, मतलब फॉस्फोरस 32P को हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे? फॉस्फोरस 32 एटम। तो कितना डेज रहता है वो? तो एक्चुअली वो 14.26
मतलब 14.26 डेज रहता है, लेकिन यहाँ पे हमें 14.26 किसी ऑप्शन में दिख नहीं रहा है, तो उससे नज़दीक का जो है 14.3, तो ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आगे लेती हूँ तो आप क्वेश्चन के ऑप्शन अच्छे से देख पाए। हिडन हंगर रेफर्स टू, तो पहले हम देखेंगे कि हिडन हंगर्स क्या है, उसके बाद हम इसका आंसर देखेंगे। A situation in which a crop needs more of a given nutrient, it has shown no deficiency symptoms। मतलब ऐसी सिचुएशन जहाँ पे जो प्लांट्स रहते हैं उन्हें ज़्यादा न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है, लेकिन वो कौन से भी सिम्टम्स हमें दिखाते नहीं हैं, डिफिशिएंसी सिम्टम्स हमें दिखते नहीं हैं। तो हिडन हंगर क्या है? अ सेवरल रिडक्शन ऑफ यील्ड विदाउट एनी डेफिशिएंसी सिम्टम्स। जो उनको न्यूट्रिएंट चाहिए उनकी अवेलेबिलिटी ही नहीं है, और तो वो उनकी यील्ड कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, और जो डेफिशिएंसी सिम्टम्स नहीं दिखाते हैं उसे हम कहते हैं हिडन हंगर। विच इज़ द डोमिनेंट स्पेक्ट्रल कलर? तो कलर जो कलर चार्ट देखा हमने सॉइल का कलर चार्ट, तो उसमें क्या है? ह्यू एक कलर शेड है जो कि डोमिनेंट स्पेक्ट्रल कलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एनर्जी फ्रॉम द सन इज, तो एनर्जी फ्रॉम द सन इज क्या है? न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फिजन क्या है? द सन जनरेट एनर्जी फ्रॉम अ प्रोसेस कॉल्ड न्यूक्लियर फिजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, विच इज 81। डिक्रीज इन टेम्परेचर विथ इंक्रीज इन हाइट, इसमें टेम्परेचर में डिक्रीज होना लेकिन हाइट में इंक्रीज होना इज कॉल्ड एज लैप्स रेट। हम सबको पता है जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज हो जाता है, लेकिन हाइट ऑब्वियसली हाइट ऊपर हो जाती है, मतलब बढ़ जाती है, और टेम्परेचर डिक्रीज हो जाते हैं। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो हमें टेम्परेचर कम मिलता है, तो उसे क्या कहते हैं हम? लैप्स रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्यूमुलेशन ऑफ सल्फ्यूरिक ऑक्साइड, तो इसका जो एक्यूमुलेशन ऑफ सल्फ्यूरिक ऑक्साइड इसकी प्रोसीजर होती है तो उसे क्या कहते हैं हम? लेटराइजेशन। तो लेटराइजेशन एक सिंपल वर्ड में देखें तो क्या है? एन ऑक्साइड इन विच ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन द रेशियो ऑफ 3 एटम टू 2 ऑफ एटम एलिमेंट। Na कॉजेस, तो क्या कॉज करता है Na? डिस्पर्सिंग। डिस्पर्सिंग मतलब स्प्रेड कर देते हैं हम, उसे हम कहते हैं। तो सोडियम क्या कॉज करता है? डिस्पर्सिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्यूमुलेशन ऑफ सिलिका, हमने देखा एक्यूमुलेशन ऑफ सल्फ्यूरिक ऑक्साइड को क्या कहते हैं? लेटराइजेशन। तो एक्यूमुलेशन ऑफ सिलिका को कहते हैं पोडोजोलाइजेशन। तो पोडोजोलाइजेशन क्या है? जहाँ पर सिलिका एक्यूमुलेट होता है, मतलब जमा हो जाता है, उसे हम पोडोजोल कहते हैं। क्या कहते हैं? सिर्फ पोडोजोल। और जो पोडोजोल सॉइल कहते हैं, और जो ऐसी सॉइल तैयार होती है उसकी प्रोसीजर को हम कहते हैं पोडोजोलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच सॉइल इन सॉइल विच हैज़ हाईएस्ट बायोमास, तो कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसका हाईएस्ट बायोमास है सॉइल में? तो वो है फंगी। तो हम ऐसे देखेंगे कि जो इम्पोर्टेंट और ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो वो आएगा बैक्टीरिया, लेकिन हाईएस्ट बायोमास किसका है? फंगी का। नेक्स्ट क्वेश्चन। माइक्रो ऑर्गेनिज्म फंक्शन वेल इन विच टाइप ऑफ टेम्परेचर, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमने सब बहुत पढ़ा है कि जब हाई टेम्परेचर होता है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ अच्छी होती है, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा गया था? माइक्रो ऑर्गेनिज्म फंक्शन वेल इन विच टेम्परेचर, तो वो ऑप्टिमम टेम्परेचर जब होता है तो वो अच्छे से फंक्शन कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। वेट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉलिड पोर्शन ऑफ सॉइल इज कॉल्ड एज, तो उसे क्या कहते हैं हम? पार्टिकल डेंसिटी। सिंपल शब्दों में हम देखें पार्टिकल डेंसिटी क्या है, तो इट इज़ द डेंसिटी ऑफ सॉलिड पार्टिकल दैट कलेक्टिवली मेक अप अ सॉइल सैंपल, उसे क्या कहते हैं हम? पार्टिकल डेंसिटी।
मोस्ट कॉमनली यूज कोगुलेंट, तो मोस्ट कॉमनली यूज कोगुलेंट क्या है, तो वो है, पहले कोगुलेंट क्या है देखते हैं। कोगुलेंट क्या है, टुगेदर जो जोड़ते हैं पार्टिकल्स को, उसे हम कोगुलेंट कहते हैं, तो वो है एलम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनफिल्ट्रेशन इज मेजर्ड बाय, तो इनफिल्ट्रेशन हम किससे मेजर करते हैं, डबल रिंग इनफ्लेट्रोमीटर से हम इनफिल्ट्रेशन मेजर करते हैं। तो क्या है, इनफिल्ट्रोमीटर से, जो कि उसे हम डबल रिंग इनफिल्ट्रोमीटर बोलते हैं। बफरिंग मीन्स, तो बफरिंग क्या है, रेजिस्टेंट टू चेंज इन पीएच, सॉरी, इसे हम कहते हैं बफरिंग। तो सॉइल बफरिंग क्या है, सॉइल बफरिंग इज द एबिलिटी ऑफ द सॉइल टू स्टॉप न्यूट्रिएंट और पीएच चेंज बाय एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैम इंक्रीज द अवेबिलिटी ऑफ, तो वैम क्या है, वैस्कुलर अर्बेस्कुलर माइकोराइजा, जो कि किसकी अवेबिलिटी इंक्रीज करता है, पी विच इज फॉस्फोरस की, वो अवेबिलिटी इंक्रीज करता है। तो वैम क्या है, हम थोड़ा सा देखेंगे। तो वैम एक फंगस है विच हैज एबिलिटी टू डिसॉल्व फॉस्फेट फाउंड इन सॉइल, सो इंक्रीजिंग द अवेबिलिटी ऑफ सॉइल। रिलेटिवली रेजिस्टेंट टू डिकम्पोज, तो ये क्वेश्चन हमने पहले ही देखा था, इसका आंसर हम सबको पता है कि लिग्निन एक रेजिस्टेंट करता है डिकम्पोज से। ड्यूरिंग द स्ट्रेस विच अमाइनो एसिड इज डेवलप, तो ड्यूरिंग जब स्ट्रेस होता है तो प्रोलिन, ये अमाइनो एसिड डेवलप होता है। नेक्स्ट है ब्रीड वीट इज, तो ब्रीड वीट कौन सी है, ट्रिटिकम एस्टिवम, टी फॉर ट्रिटिकम, जो कि हम ब्रेड वीट और कॉमन वीट भी कह सकते हैं उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नॉरिन-10 इज, हम सबको पता है कि नॉरिन-10 कहाँ पे होता है, तो नॉरिन-10 क्या है, एक वीट सेमी ड्वार्फ है, जो कि वीट कल्टीवार है, जो कि कहाँ पे ओरिजिन हुआ है, जापान में। नॉरिन-10 ग्रो टू जस्ट 2 फीट टॉल, मतलब वो ड्वार्फ वैरायटी है ना, तो वो 2 फीट ही टॉल ग्रो होती है, इंस्टेड ऑफ यूजुअल 4, मतलब कंपैरेटिवली दूसरे फ्लोर से, विच मेड द लेस प्रोन टू वाइंड डैमेज। तो नॉरिन-10 इज अ, क्या है वो, वीट की एक ड्वार्फ जीन है, तो इसका आंसर आएगा डी, वीट ड्वार्फ जीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजोला इज अ, अजोला क्या है, एक बायो फर्टिलाइजर है। बायो फर्टिलाइजर हम सबको पता है, जो न्यूट्रिएंट ऐड करता है थ्रू नेचुरल प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनहेरिटेंट कैपेसिटी ऑफ सॉइल टू सप्लाई न्यूट्रिएंट इज सॉइल फर्टिलिटी, इसे क्या कहेंगे, इनहेरिटेंट कैपेसिटी, मतलब जिससे पहले से कैपेसिटी होती है सॉइल को न्यूट्रिएंट सप्लाई करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फॉर सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन विच न्यूट्रिएंट इज यूज्ड, तो सिंथेसिस ऑक्सीजन का सिंथेसिस करने के लिए हम जिंक का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज 100, विच वन इज अ डे न्यूट्रल प्लांट, तो कौन सा प्लांट है, राइस, व्हीट, सोरगम और ग्राउंडनट, तो राइस एक डे न्यूट्रल प्लांट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अमॉन्ग द फॉलोइंग विच वन इज अ C3 प्लांट, तो C3 प्लांट भी कौन सा है, शुगर कैन, एमेरंथस, राइस, सोरगम, तो राइस इज अ C3 प्लांट। विच वन इज करेक्टली मैच्ड अमॉन्ग द फॉलोइंग, तो कौन सा करेक्टली मैच होता है, सिगाटोका, लीफ स्पॉट ऑफ शुगर कैन, बैक्टीरिया ब्लाइट ऑफ बनाना, ब्लैक स्पॉट ऑफ पोटैटो और नल, तो जो करेक्टली मैच होता है वो है ब्लैक वॉट ऑफ पोटैटो, जो कि पोटैटो में होता है, इसे हम ब्लैक वॉट और पोटैटो वॉट डिसीज कहते हैं, जो कि एक फंगल डिसीज है। जो हमने वॉट डिसीज आपको, मतलब ब्लैक वॉट ऐसे नहीं याद आ रहा होगा, तो ये आपने तो सुना ही होगा कि इसका जो फंगस है वो सॉइल में अप टू 30 ईयर्स सर्वाइव कर सकता है, तो वो डिसीज कौन सा है, ब्लैक वॉट, जो है पोटैटो क्रॉप का।
जनरली रेनफॉल हैज़ pH ऑफ, जो रेनफॉल होता है उनका pH कितना रहता है, pH उनका रहता है 5 to 5.5, तो 5 to 5.5 कौन सा रहता है, वो जो कि रहता है स्लाइटली एसिडिक, एसिडिक नहीं कह सकते हम उसे, स्लाइटली एसिडिक कहते हैं, मतलब हाईली एसिडिक नहीं कह सकते क्योंकि 6 से वो थोड़ा ही कम है, तो वो स्लाइटली एसिडिक, तो रेनफॉल कैसे रहता है, स्लाइटली एसिडिक रहता है। सॉफ्टनेस इन वीट इज ड्यू टू, तो जो वीट में सॉफ्टनेस है वो किसकी वजह से है, तो वो है ग्लूटेन की वजह से। हम सबको पता है कि ग्लूटेन क्या है, जो एक स्ट्रेची क्वालिटी रहती है, वो जो सॉफ्टनेस रहता है तो वो किसकी वजह से है, ग्लूटेन की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मृदा परीक्षा मिनी लैब फॉर सॉइल टेस्टिंग इज डेवलप्ड एट, तो वो कहाँ पे डेवलप्ड की गई थी, तो वो डेवलप की गई थी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस, जो कि भोपाल में लोकेटेड है। तो किसका आंसर क्या है, IISS, विच इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉस ऑफ वाटर एज अ वेपर फ्रॉम solid form without passing through the intermediate liquid is called as a, तो उसे हम क्या कहेंगे, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या है, मतलब एक जो सब्सटेंस है वो डायरेक्टली हम सॉलिड से गैशियस फॉर्म, मतलब गैशियस स्टेट में ट्रांसफ़र करते हैं। तो नॉर्मली कैसे होता है, सॉलिड से लिक्विड होता है और फिर उससे गैशियस होता है, लेकिन हम यहाँ पे सॉलिड से डायरेक्टली गैशियस स्टेट में जो ट्रांसफ़र करते हैं, और लिक्विड स्टेट हम विदाउट लिक्विड स्टेट के हम गैशियस स्टेट में ट्रांसफ़र करते हैं, उसे हम कहते हैं सब्लिमेशन। सब्सिडेंस इन्वर्जन इज रिलेटेड टू, जो कि सब्सिडेंस इन्वर्जन है किससे रिलेटेड है, तो वो है एंटी साइक्लोन से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन लैंड सुटेबल फॉर क्रॉप कल्टीवेशन, तो क्रॉप कल्टीवेशन के लिए कौन सी है, क्लास 1 to क्लास 4 तक जो लैंड है वो क्रॉप कल्टीवेशन के लिए, और उसके बाद की जो लैंड है वो जो क्रॉप कल्टीवेशन के लिए सुटेबल नहीं लेकिन अदर यूज़ के लिए सुटेबल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, KVK इज़ फंडेड बाय, तो KVK किससे फंडेड होता है, तो हम सबको पता है आईकर, विच इज़ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, किसको फंड करता है, KVK को। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटो रेस्पिरेशन ऑकर इन, तो फोटो रेस्पिरेशन क्या है, हम सबको पता है कि एक ऐसी प्रोसेस जिससे जो प्रोसेस है जो इन्वॉल्व क्या करती है, लॉस ऑफ फिक्स्ड कार्बन एज अ कार्बन डाइऑक्साइड इन प्लांट इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो फोटो रेस्पिरेशन को हम C2 साइकिल भी बोलते हैं। तो वो इसका आंसर क्या है, फोटो रेस्पिरेशन किस में ऑकर होती है, तो वो ऑकर होती है माइटोकॉन्ड्रिया में भी, पैरोक्सिसम में भी और क्लोरोप्लास्ट, तो इन सब में वो हमें फोटो रेस्पिरेशन मिल जाती है। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाइफिनाइल अमाइन इंडिकेटर यूज्ड इन एस्टिमेशन ऑफ, तो किसको एस्टिमेट करने के लिए हम फिनाइल अमाइन इंडिकेटर यूज़ करते हैं, तो हम ऑर्गेनिक कार्बन जो रहता है उसको एस्टिमेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो ऑर्गेनिक कार्बन क्या है, इट इज़ अ मेजर ऑफ द कार्बन कंटेंट विद इन अ सॉइल ऑर्गेनिक मैटर, जो सॉइल ऑर्गेनिक मैटर में कितना कार्बन होता है उसे हम ऑर्गेनिक मेजर करते हैं, तो उसे हम ऑर्गेनिक कार्बन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिग्निन इज द पॉलीमर ऑफ, तो लिग्निन किसका पॉलीमर है, पॉलीफेनॉल का। पॉलीमर मतलब क्या होता है, अ सब्सटेंस जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बिल्ड करता है फ्रॉम लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर यूनिट बॉन्डेड टुगेदर, तो उसे हम कहेंगे पॉलीमर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज यूज टू ब्रेक सीड डॉर्मेंसी, तो हमें पता है कि हम GA3 जो है तो वो यूज़ करते हैं सीड डॉर्मेंसी ब्रेक करने के लिए, विच इज़ जिब्रेलिक एसिड, तो इसका आंसर होगा जिब्रेलिन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायो इंडिकेटर फॉर फिकल कंटेमिनेशन ऑफ वाटर,
तो पहले देखते हैं कि फीकल कॉलीफॉर्म मतलब जो क्या है, ये क्या होता है फीकल कंटेमिनेशन। तो फीकल कॉलीफॉर्म जब एक्वाटिक इन्वायरमेंट में, मतलब एक्वाटिक इन्वायरमेंट मतलब वाटर में प्रेजेंस होते हैं, तो वो इंडिकेट करते हैं कि वाटर कंटेमिनेटेड हुआ है। तो वो क्या है, तो इसका आंसर होता है ई कोली। ई मतलब एशरिकिया। इफ मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत होगा तो आई एम सॉरी। तो ई कोली एक बैक्टीरिया है जो इंडिकेट करता है क्या वाटर कंटेमिनेट हुआ है कि नहीं हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे हम, जूम कल्टीवेशन इज ऑल्सो नोन एज, ये हम सबको पता है कि जूम कल्टीवेशन को और क्या कहते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं। न्यूट्रिएंट एलिमेंट इन्वॉल्व इन स्टोमाटल रेगुलेशन। तो स्टोमाटल रेगुलेशन के लिए कौन सा न्यूट्रिएंट यूज होता है और इन्वॉल्व होता है उस प्रोसीजर में, तो वो है पोटेशियम। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज हाई इन। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किस में हाई होती है, तो वो होती है वाटर में हाई होती है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, द हीट required to raise the temperature of the unit mass of a given substance by a given amount, उसे हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ड्यू टू सॉइल कंपैक्शन विच इज अफेक्टेड। तो सॉइल कंपैक्शन से क्या होता है, जो सॉइल रहती है वो कॉम्पैक्ट हो जाती है, तो जो प्लांट की है ग्रोथ होती है वो अच्छे से नहीं होती। प्लांट की ग्रोथ अच्छे से नहीं हुई तो वो सीडलिंग अच्छे से ग्रो नहीं होगी, उनका इमर्जेंस नहीं होगा, जो हार्ड होगा सॉइल का पैन, तो वो रूट पेनिट्रेशन अच्छे से नहीं होगा। तो क्या है, इसका आंसर आएगा बोथ ए एंड बी। तो क्या सीडलिंग इमर्जेंस को वो अफेक्ट करेंगी, रूट पेनिट्रेशन को अफेक्ट करेंगी, प्लांट की ग्रोथ नहीं होने देगी इफ़ सॉइल कॉम्पैक्ट हुई तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एंड प्रोडक्ट ऑफ वेदरिंग। तो हम सबको पता है कि एंड प्रोडक्ट ऑफ वेदरिंग क्या है, विच इज़ पेरेंट मटेरियल। इसे हम क्या कहते हैं, ऑल्सो हम उसे रेगोलिथ भी कहते हैं। तो एंड प्रोडक्ट क्या है, तो पहले वेदरिंग होती है, फिर हमें पेरेंट मटेरियल मिलता है और फिर हमें ट्रू सॉइल मिल जाती है। सॉरी, जो मेरी हैंड राइटिंग है वो समझ लेना। तो जो वेदरिंग का एंड प्रोडक्ट है वो है पेरेंट मटेरियल, उसे हम क्या कहेंगे, ऑल्सो रेगोलिथ भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट व्हाट पीएच द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट एंड हाइड्रोजन फॉस्फेट इज इक्वल। तो कौन से पीएच पे, तो वो है 7.2 पीएच पे। जो डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट एंड हाइड्रोजन फॉस्फेट है उनका कॉन्सेंट्रेशन इक्वल होता है। नेक्स्ट इज वर्ल्ड सॉइल डे। हमने पहले ही देखा स्टार्टिंग में कि कौन से डे पे हम वर्ल्ड सॉइल डे सेलिब्रेट करते हैं, तो वो है 5 दिसंबर। विच सॉइल हैज़ हाई पोरोसिटी। तो क्ले सॉइल में ज़्यादा पोरोसिटी पाई जाती है। थर्मल कंडक्टिविटी इज हाईएस्ट इन। तो पहले देखते हैं कि थर्मल कंडक्टिविटी क्या है। थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ अ मटेरियल इज अ मेजर ऑफ इट्स एबिलिटी टू कंडक्ट हीट। तो हम सबको पता है जो सैंड रहती है बहुत ज़्यादा इजीली और जल्दी में हीट हो जाती है वो, तो उसका आंसर है हाईएस्ट किस में रहती है थर्मल कंडक्टिविटी, तो वो सैंड में हाईएस्ट पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, manifestation of a physical force of a cohesion and adhesion acting within the soil at various moisture content are defined as। तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे सॉइल कंसिस्टेंसी। सिंपल शब्दों में हम देखा जाए तो सॉइल कंसिस्टेंसी क्या है, इट इज़ द स्ट्रेंथ विथ विच सॉइल मटेरियल आर हेल्ड टुगेदर, मतलब एक दूसरे से जुड़ जाना। नेक्स्ट वो देखेंगे क्वेश्चन, एबिलिटी टू चेंज शेप कंटिन्यूसली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन अप्लाइड स्ट्रेस एंड रिटेन द इम्प्रेस शेप ऑन अ रिमूवल ऑफ द स्ट्रेस। तो इसे हम कहेंगे सॉइल प्लास्टिसिटी। मतलब हमें पता है कि एबिलिटी टू अंडरगो डिफॉर्मेशन विदाउट क्रैकिंग और फ्रैक्शन। मतलब प्लास्टिक सॉइल कैसी रहती है, वहाँ पे हम जब दबाव डालें, स्ट्रेस डालें, तो वो एक शेप लाती है और रिमूव होने के बाद वो पहले से ऐसा शेप उनका
हो जाता है, तो इसे हम कहेंगे सॉइल प्लास्टिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज द एमॉर्फस क्ले मिनरल्स। तो जो मिनरल्स के टाइप्स है, प्राइमरी, सेकेंडरी, एमॉर्फस, तो इनमें से कौन सा है जो एमॉर्फस मिनरल है, तो वो है हैलोइसॉइड, जिसे जो है एमॉर्फस मिनरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ माइक्रोन्यूट्रिएंट अवेबिलिटी ऑफ विच इंक्रीज विद वी इंक्रीज पीएच। जब पीएच इंक्रीज होता है तो उनकी जो जो माइक्रोन्यूट्रिएंट है वो भी इंक्रीज होता है, तो वो कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट है, मोलिब्डेन। जब पीएच इंक्रीज होता है तो मोलिब्डेन भी इंक्रीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट ऑफ CaCO3। तो कैल्शियम कार्बोनेट का इक्विवेलेंट क्या है, तो वो है 100। CaCO3 मतलब कैल्शियम कार्बोनेट, तो इसका क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट क्या है, इज द क्वांटिटी ऑफ कार्बोनेट इन द सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज N2 losses to atmosphere, N2 losses to atmosphere in rice field। तो क्या कहते हैं, राइस फील्ड में जब N2 लॉसेस होते हैं तो हम उसे कहते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। तो डीनाइट्रिफिकेशन मतलब जो N2 लॉसेस कैसे होते हैं हम सबको पता है, जो नाइट्रेट है वो रिड्यूस होता है और अल्टीमेटली प्रोड्यूस करता है कौन से मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एबिलिटी टू रिजर्व न्यूट्रिएंट टू गिव अवेलेबल न्यूट्रिएंट इज। तो उसको क्या कहते हैं, हम उसको कहते हैं क्वांटिटी फैक्टर। विच वन हैज़ हाईएस्ट ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। तो किसमें हाईएस्ट ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है, तो वो है नाइट्रोस ऑक्साइड विच इज N2O। क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच गिवन बाय। तो क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच किसने दी थी, वो तो साइंटिस्ट थे वो केट एंड नेल्सन। एसिड रेन इज प्रोड्यूस्ड बाय। तो किसकी वजह से एसिड रेन होती है, तो वो होती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से विच इज NO2 एंड SO2। मतलब आंसर क्या आएगा, बोथ B एंड C की वजह से एसिड रेन प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओजोन लेवल इज हाईएस्ट इन। तो हमने पहले ही देखा कि ट्रोपोस्फियर होता है, उसके बाद स्ट्रेटोस्फियर होता है, उसके बाद मीजोस्फियर होता है, उसके बाद थर्मोस्फियर, फिर आइनोस्फियर, फिर थर्मोस्फियर होता है। तो जो ओजोन लेयर है वो किस में पाई जाती है, तो वो जो लोअर स्ट्रेटोस्फियर मतलब जो ट्रोपोस्फियर है उसके बाद जो स्ट्रेटोस्फियर आता है, तो इसके बीच में हमें ओजोन लेयर बहुत ज़्यादा मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। तो क्या है इसकी, CO2 लेस देन CH4 मतलब मीथेन, N2O मतलब नाइट्रोस ऑक्साइड एंड CFC विच इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन को हम कहते हैं CFC। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ CO2 इज विड्रॉन फ्रॉम बायोस्फीयर विच वन इज फर्स्ट अफेक्टेड। तो CO2 विड्रॉ करने पर क्या अफेक्ट होगा, फर्स्ट तो प्रोड्यूसर अफेक्ट होगा, फिर बाद में कंज्यूमर और सब अफेक्ट होगा, तो फर्स्ट किसको अफेक्ट होगा, प्रोड्यूसर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंटेनमाइनेट इन फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर। तो क्या है इसका आंसर, फ्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट एडवांस वेदर्ड सॉइल। तो किसमें मोस्ट एडवांस वेदर सॉइल हमें किस सॉइल में मिल जाती है, ऑक्सी सॉइल में ये पाया जाता है, मोस्ट एडवांस वेदर सॉइल पाई जाती है। रिंगमैन चार्ट इज यूज टू डिटरमाइन। तो रिंगमैन के चार्ट क्या है पहले देखते हैं। तो क्या है, ये चार्ट है जो मेजर करता है अपेरेंट डेंसिटी ऑफ स्मोक। तो जो स्मोक को मेजर करता है तो वो क्या डिटरमाइन करेगा, तो वो डिटरमाइन करेगा स्मोक कॉन्सेंट्रेशन को। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन इज विच वन इज पॉल्यूशन इंडिकेटर प्लांट। तो पॉल्यूशन इंडिकेट कौन सा प्लांट करता है, तो लिचेंस है वो पॉल्यूशन इंडिकेटर प्लांट है।
लास्ट क्वेश्चन इज एंजाइम एक्टिविटी इज हाईएस्ट एट। तो हमने पहले ही देखा कि हाई कब होती है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहती है हाई, लेकिन उनका जो फंक्शनल वेल कहाँ पे होता है, ऑप्टिमम। तो वैसे ही एंजाइम एक्टिविटी हाईएस्ट कब होती है, जब ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, तब एंजाइम एक्टिविटी हमें हाईएस्ट मिल जाती है। तो ये है, मैं थोड़ा सा कम कर देती हूँ तो आप देख पाएंगे कि ये है जो हमने सब क्वेश्चन देखे उनके आंसर की है। तो इफ़ हमारा कुछ क्वेश्चन गलत होगा तो आप इससे एक बार देख लेना। और आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक करें हमारी वीडियो को, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आपके दोस्तों को फॉरवर्ड करें। और इफ़ आपको ये अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, यूज़फुल लगी होगी तो प्लीज़ शेयर करें इस वीडियो को और हमें भी मोटिवेट करें कि हम आपके लिए ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस लाते रहें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्रीकल्चर एंड जीके।